हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल ABC विश्वमन में आपका स्वागत है। आज यूटेरिया का सेट प्रैक्टिस ले रहे हैं, जिसमें कि BSSC प्रखंड विकास पदाधिकारी का जो पोस्ट आया है, ठीक है, उसी का हम लोग सेट ले रहे हैं। तो आज सेट नंबर 1 की ओर चलते हैं। इसका PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से बस जुड़े। आपका पूरा PDF आंसर सहित मिलेगा। आप इसको जो है घर पर बना भी सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 से चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, किस IIT द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषक को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? किसने विकसित किया है? ऑप्शन नंबर बी, IIT बॉम्बे ने। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2024 के लिए कितने एथलेटिक को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कितना किया गया है? ऑप्शन नंबर 1, 32 ठो। अर्जुन पुरस्कार की बात करते हैं तो यह खेल एवं मंत्रालय, युवा खेल मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। 2024 में 4 खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार तथा 32 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर ध्यानचंद खिलाड़ी जो प्राप्त करने वाले हैं उसका नाम देख लेते हैं। मनु भाकर, डी गुकेश, ठीक है। एक है प्रवीण कुमार, और एक है कौन सा है? हरमनप्रीत सिंह। कौन सा है दोस्तों? हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। तो ये 4 खिलाड़ी जो है इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2024 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश में किया गया है। इस विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर जो है यह खिताब हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर 1, बी रामासुब्रमण्यम को। बी रामासुब्रमण्यम जो है दिसंबर 2024 में जो है अपने पद पर बने हुए थे, ठीक है। यह 9वां अध्यक्ष के रूप में 9वां अध्यक्ष था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल कितने रुपए का बजट पेश किया है? 50.65 लाख करोड़ रुपए का। निर्मला सीतारमण ने जो है 8वीं बार जो है बजट पेश किया है, ठीक है। 1 फरवरी 2025 को जो है 8वीं बार बजट पेश किया है। क्वेश्चन नंबर 6, फरवरी 2025 में भारत में कितने नए वेटलैंड को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1, 4 गो, जिसमें से एक झारखंड में है। कौन सा? उधवा झील झारखंड में है, ठीक है। 2 तमिलनाडु में। कौन कौन है? थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य, और एक है सरकोटाई पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। और एक जो है सिक्किम में है, खेचरेउपारी वेटलैंड्स। ये 4 गो जो है 2025 में नए वेटलैंड्स के रूप में शामिल किया गया है, ठीक है। फरवरी 2025 तक याद रखिएगा दोस्तों, फरवरी 2025 तक टोटल 89 रामसर साइट्स है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है? ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 8, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार का कुल बजट व्यय कितना अनुमानित है? कितना है? 3,16,896.02 करोड़, ठीक है। बिहार का वित्त मंत्री कौन फिलहाल कौन है? ये जो है सम्राट चौधरी है, ठीक है। सम्राट चौधरी। यह 3 मार्च 2025 को जो है बजट पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर जो है 10 देखिएगा, किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका का स्थापना किया गया है? महाभारत वाटिका की स्थापना कहां किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 11, 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्षावरण वाले शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम कौन से है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल है, कितना है? 85,724 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 की ओर, हाल ही में किस देश के संसद द्वारा पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड को।
क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत किया है? ऑपरेशन ब्रह्मा का शुरुआत किया है, ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा का। क्वेश्चन नंबर 14, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुआ है? बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1 प्रोबोबो सुबियांतो, यह जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। कहाँ के? इंडोनेशिया के, याद रखिएगा, ठीक है। गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या था? स्वनिर्मित भारत और विरासत विकास। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? कितने व्यक्ति को? 7 व्यक्ति को। कौन कौन है? शारदा सिन्हा, जिसे पद्म विभूषण दिया गया है मरणोपरांत में। सुशील कुमार मोदी, इसको पद्म भूषण दिया गया है, ठीक है। आचार्य किशोर कुणाल, डॉक्टर हेमंत कुमार, विद्या नित्यानंद सुरीश्वर जी, भीम सिंह भावेश, ये सभी 7 लोग जो है पद्म पुरस्कार मिला है बिहार के लोग को, 7 वो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम संबंधित देश का सही युग्म चयन करने के लिए करा है। तो चलेगा मिल्पा। मिल्पा जो है कहाँ के है? जिम्बाब्वे का है। मिल्पा जिम्बाब्वे का है, ये गलत है। मिल्पा कहाँ के है? मैक्सिको का है। मिल्पा मैक्सिको के है, ठीक है। लद्दाख कहाँ के दोस्तों? तो लद्दाख जो है मलेशिया के, बिल्कुल सही है, ठीक है। चेन्ना, चेन्ना कहाँ के? श्रीलंका का है, श्रीलंका, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? ऑप्शन नंबर बी बेंगुएला, गल्फ स्ट्रीम, इरमिंजर और फ्लोरिडा, ये सभी जो है अटलांटिक महासागर के गर्म जलधारा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? बताइएगा। गड़जात पहाड़ी ओडिशा में, बिल्कुल सही है। मांडव पहाड़ी महाराष्ट्र में, ये गलत है। मांडव पहाड़ी जो है गुजरात में स्थित है, गुजरात में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नल्ला मलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा विकल्प कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं? प्रांतीय स्वेच्छा का प्रावधान, ये बिल्कुल सही है। पृथक निर्वाचन प्रणाली में महिला एवं दलित वर्गों को भी शामिल करना, ये भी सही है। संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान, ये भी सही है। द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्न में से उष्ण कटिबंधीय वर्षावन बायोम की विशेषता है, कौन सा विशेषता है? बताइएगा। बहुत अधिक वार्षिक वर्षा, ये भी सही है। उच्च औसत तापमान, पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी, सही है। प्रजातियों की समृद्धि और उच्च स्तर, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 21 की ओर चलते हम लोग हैं। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देश नेपाल, भूटान और चीन के साथ साझा करता है? कौन सा राज्य है? यह सिक्किम राज्य है, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, ठीक है। एक सेकेंड दोस्तों, 22 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सही सुलेमित है? बताइएगा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में, गलत दिया हुआ। लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। भारत के जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। दर्राह राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? हरियाणा में स्थित है, बताइए। दर्राह राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान में स्थित है। दर्राह राष्ट्रीय उद्यान, दर्राह, सॉरी राजस्थान में, मिस्टेक कर गए, राजस्थान में, ठीक है। दच्चीग्राम नेशनल उद्यान, ये जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। निम्नलिखित में किस राज्य में दूध सागर जलप्रपात स्थित है? कहाँ है? गोवा में स्थित है दूध सागर जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है कुंचिकल जलप्रपात, ठीक है। यन्ना जलप्रपात कहाँ है? मध्य प्रदेश में। होंगेकल जलप्रपात कहाँ है? तमिलनाडु में। पाइकेरा जलप्रपात तमिलनाडु, चुलिया जलप्रपात राजस्थान में है और हुनरू जलप्रपात झारखंड में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24। ब्रास्तिलावा निम्नलिखित में किस देश की राजधानी है? ब्रास्तिलावा किसका है? स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रास्तिलावा, ठीक है। कोसोव, कोसोव की राजधानी क्या है? प्रिस्टीना, प्रिस्टीना, ठीक है। मोल्डोवा, मोल्डोवा की राजधानी क्या है? किसिनेव, किसिनेव, ठीक है। एक है मेसोडोनिया, मेसोडोनिया की राजधानी क्या है? आस्कोपचे, आस्कोपचे, ठीक है।
मेसोडोनिया का, अब पपुआ न्यूगिनी का पोर्ट मोर्सोरेबी, मलावी का लिलांग बे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। गिब्बन और विक्टोरिया निम्नलिखित में किस महाद्वीप के प्रमुख स्थल है? गिब्बन और विक्टोरिया, बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। गिब्बन और विक्टोरिया मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में जो है मूंगे के चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ भी स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं और इसे द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित राज्यों में उसके विधानसभा सीटों के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? बताइएगा। आंध्र प्रदेश में 175 सीट है, बिल्कुल सही है। उड़ीसा में 147 सीट है दोस्तों। ठीक है, तेलंगाना में 119 और हरियाणा में 90 सीट। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन कर लोकसभा तथा विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के प्रावधान को 2030 तक बढ़ा दिया गया है? बताइएगा, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 334, अनुच्छेद 334। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो संघ सूची में कौन सा आता है, बताइए। अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य, ये जो है संघ सूची में आता है। ठीक है, संघ सूची में जो है भारत की रक्षा, युद्ध एवं शांति एवं राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे विषय भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति के आरक्षण सुनिश्चित किया गया है? बताइएगा। 29 का 77वां संविधान संशोधन 1995 के तहत, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? कौन नहीं थे? ऑप्शन नंबर बी, एस बारदाचारी। प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 का गठन हुआ था। ठीक है, इसमें टोटल 7 सदस्य होते हैं। कौन कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष था। ठीक है, एन गोपालास्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, डॉक्टर के मुंशी, सैयद मोहम्मद सातुल्लाह और एन माधव राव, एक और है टीटी कृष्णामाचारी। ठीक है, इस तरह का 7 गो सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 31, मोढेरा गांव के संदर्भ में क्या सही है? मोढेरा गांव भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है। कौन? मोढेरा गांव। कहां स्थित है मोढेरा गांव? गुजरात में, गुजरात में स्थित है दोस्तों। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व ये कहां स्थित है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, दंसपारा गांव भारत का पहला जैव गांव स्थापित किया गया है। ठीक है, दंसपारा गांव भारत का पहला जैव गांव स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, किस समिति की अनुशंसा पर तरलता समायोजन सुविधा को अपनाया गया है? बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी, नरसिंघम समिति। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में किस राज्य में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शेषांचलम अवस्थित है? शेषांचलम कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, शेषांचलम। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। बीसू उत्सव को नव वर्ष के रूप में किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? बीसू उत्सव केरल में। कहां? केरल में। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में, नुआखाई। ठीक है, गुड़ी पड़वा उत्सव महाराष्ट्र में। बांग्ला उत्सव कहां मनाते हैं? मेघालय और असम में। मेघालय और असम में जो है बांग्ला उत्सव। उगादी उत्सव कहां मनाते हैं? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, बीसू उत्सव केरल में। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान साधनों के मूल्य में कमी को क्या कहते हैं? साधनों के मूल्य में कमी को मूल्य ह्रास कहते हैं, मूल्य ह्रास। क्वेश्चन नंबर 36, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा जो है सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था। सुंदरलाल बहुगुणा की बात करते हैं तो चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। इन्होंने चिपको आंदोलन का शुरुआत 1973 में किया था। ठीक है, चिपको आंदोलन में जो है सुंदरलाल बहुगुणा के साथ साथ एक था चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, दोनों मिलकर ने शुरू किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, 104वें संविधान संशोधन, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ में एक पेज थोड़ा सा लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? मानव विकास रिपोर्ट की बात करते हैं तो यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित करते हैं। मानव विकास रिपोर्ट जारी कब हुआ था? 1990 में महबूब उल हक के द्वारा।
महबूबुल हक कौन थे? पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? तिलहन शामिल नहीं है। ठीक है। दलहन, गेहूं और चावल ये सभी जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब प्रारंभ हुआ था? 2007 में प्रारंभ हुआ था और इसका अधिनियम जो है 2013 में लाया गया था। ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा सुलेमित नहीं है? बताइएगा। बिलायत खां, बिलायत खां का संबंध जो है सितार से, सही है। लतीफ खां तबला से है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। ठीक है। एक है अमजद अली खां, अमजद अली खां का संबंध जो है पखवाज से नहीं है। बताइए अमजद अली खां का संबंध किससे है? अमजद अली खां का संबंध जो है सरोद से है। ठीक है, सरोद से। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, एलोराडा कप का संबंध किस खेल से है? एलोराडा कप नाम सुने होंगे। एलोराडा कप का संबंध जो है मुक्केबाजी से है, ध्यान रखिएगा, मुक्केबाजी से। रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से। रॉबर्ट्स कप का संबंध फुटबॉल से है। ठीक है। वाकर कप का संबंध गोल्फ से है, वाकर कप। राइडर कप का संबंध गोल्फ से। एजरा कप पोलो। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि दी है? नादिर उल असर की उपाधि किसे दिया है? उस्ताद मंसूर को दिया है। नादिर उल असर की उपाधि किसने दिया? तो जहांगीर ने दिया था। एक है क्या कहे, अबुल हसन को कोई उपाधि दिया है। कौन सा उपाधि दिया है? नादिर उल अजमा की उपाधि। नादिर उल जमा की उपाधि जो है अबुल हसन को मिला है। क्वेश्चन नंबर 42, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। ठीक है। यह जो है अहमद साबदाला और मराठा के बीच हुआ था। अहमद साबदाली और मराठा के बीच हुआ था। ठीक है, 1761 में। पानीपत का तृतीय युद्ध के समय जो है मराठों का सेनापति कौन था? सदाशिव राव भाऊ। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये 15 पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में। किसके बीच हुआ था? अकबर और जो हेमचंद के बीच हुआ था। ठीक है, अकबर और हेमू। क्वेश्चन नंबर 43, बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? तो बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था और 1911 में जो है इसे रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन, याद रखिएगा। और रद्द किसके समय में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में जो है यह रद्द हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन किस आंदोलन को दी जाती है? किसको देते हैं? चंपारण सत्याग्रह 1917 को। चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं, यह महात्मा गांधी जी के द्वारा 1917 में प्रारंभ हुआ था। कहां से प्रारंभ हुआ था? बिहार के चंपारण से प्रारंभ हुआ था। उद्देश्य क्या था? नील की खेती के विरोध करना। ठीक है, तिनकठिया पद्धति का विरोध करना। महात्मा गांधी जी को बिहार आने के नेतृत्व किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। ठीक है, बताइएगा। अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में हुआ था, महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, 1923 में गठित स्वराज पार्टी के महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? स्वराज पार्टी के महासचिव के बारे में बात करते हैं तो ये मोतीलाल नेहरू को नियुक्त किया गया है। अगर इसका अध्यक्ष की बात करते हैं तो चित्तरंजन दास था। कौन है? चित्तरंजन दास अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 46, खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन का स्थापना किसके द्वारा किया गया? खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। ठीक है, इसे खुदाई खिदमतगार को जो है लाल कुर्ती के नाम से भी जानते हैं, लाल कुर्ती के नाम से। खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है बादशाह खान और सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। कौन सा? सीमांत गांधी, सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है काला शोक के समय में हुआ है, काला शोक। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? 483 ईस्वी में, 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति 383 बीसी में हुआ था और तृतीय बौद्ध संगति कब हुआ था? 247 बीसी में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुआ था? ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में स्वर्ण सिक्के का नियमित और पूर्ण रूप से प्रचलित किस शासक के द्वारा किया गया था? स्वर्ण सिक्के का बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी, कुषाण शासक।
कुषाण शासक। भारत में स्वर्ण के सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। स्वर्ण सिक्का को नियमित रूप से प्रचलन जो है कुषाण काल में हुआ था। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइएगा, सोने का सर्वाधिक शुद्ध सिक्का जारी किसने किया था? तो कुषाण ने ही जारी किया था। ठीक है, सर्वप्रथम सोने का सिक्के जारी करने वाला कुषाण शासक कौन था? तो भीम कडफिसेस। ठीक है, भीम कडफिसेस। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49। किस मुगल बादशाह ने सिजदा प्रथा को समाप्त किया था? तो सिजदा प्रथा को समाप्त जो है शाहजहां के द्वारा किया गया था। सिजदा प्रथा को शुरुआत किसने किया था? गयासुद्दीन बलबन ने किया था, गयासुद्दीन बलबन ने। ठीक है, समाप्त किया था शाहजहां ने। सिजदा का अर्थ क्या होता है? राजा के सामने जो है घुटने पर बैठकर सिर झुकाना। एक होता है पैबोस प्रथा। पैबोस प्रथा का अर्थ राजा के पैर को चूमना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। अष्टदिग्गज किस राजा के दरबारी थे? अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबारी थे। ठीक है, कृष्णदेवराय जो है किस वंश से था? तुलु वंश से। तुलु वंश से था कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के शासनकाल 1509 से 1529 तक था। इनका कुछ बुक है, अमुक्ता माल्याद जो कि तेलुगु भाषा में है, एक है जाम्बती कल्यादम जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कृष्णदेवराय का पुस्तक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में कौन सा जो है त्वरण का मात्रक है? त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण कहते हैं किसको है? वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या है जी? तो त्वरण जो है एक सदिश राशि है, सदिश राशि। ठीक है, त्वरण का बीमा क्या होता है? त्वरण का बीमा का बात करें तो MLT इनवर्स 2। ठीक है, ये त्वरण का बीमा है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। त्वरण बराबर क्या होता है? V माइनस U बाई टी, ये होता है त्वरण बराबर। क्वेश्चन नंबर 52। एक प्रकाश वर्ष का मान कितने मीटर के बराबर होता है? 9.46 गुने 10 पावर 15 मीटर के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा। कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश के बीच विद्युत बल जो है आवेश के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आवेश के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 54। गैल्वेनोमीटर का अनुप्रयोग किस लिए किया जाता है? गैल्वेनोमीटर बताइएगा। गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है विद्युत धारा की उपस्थिति जांच करने के लिए कहते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर का प्रयोग करते हैं, आमीटर। ठीक है, विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर। सौर विकिरण को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पाइर हेलियोमीटर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? बताइएगा। ये जो है डायनमो के द्वारा करते हैं, डायनमो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा असंजक बल का उदाहरण नहीं है? असंजक बल, ऑप्शन नंबर सी, जल में भीगी हुई दो प्लेट को आपस में चिपकना असंजक बल। असंजक बल कहते हैं किसको है? दो भिन्न वस्तु को आपस में जो है मतलब चिपकना। ठीक है, दो भिन्न वस्तु को आपस में जो है, एक मिनट, दो भिन्न वस्तु को जो अणु के बीच कार्य करने वाला जो आकर्षण बल है उसे असंजक बल कहते हैं। ठीक है, इसमें कहता है असंजक बल कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जल में भीगी हुई दो प्लेट को आपस में चिपकना। दो वस्तु दो प्लेट दोनों सेम है। ठीक है, तो ये असंजक बल का उदाहरण है। ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखना, एक देखो ब्लैक बोर्ड है और एक चौक है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो ये जो है असंजक बल है। किसी वस्तु का जल में भीगना, ठीक है, ये भी जो है क्या है, सॉरी हम क्या बोल दिए, ये जो है असंजक बल है। क्या है? असंजक बल है। ये भी असंजक बल है। ये जो है असंजक बल का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57। बहती हवा में ऊर्जा का कौन सा मूल रूप मौजूद होता है? बहती हवा में ऊर्जा का कौन सा मूल रूप जो है मौजूद होता है? कौन सा होता है? केवल गतिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम की स्थिति कैसा होगा? जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम का स्थिति जो है साफ होने की संभावना होगा। जब धीरे धीरे गिरेगा तो क्या होगा? वर्षा होने की संभावना है। और जब तेजी से गिरेगा तो आंधी तूफान आने की संभावना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा। सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा है? सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा है दोस्तों? बताइएगा।
तो ऑप्शन नंबर 1 सिक्रेटिन हार्मोन। सिक्रेटिन हार्मोन, सिक्रेटिन हार्मोन जो है एक अंतःस्रावी हार्मोन है, ठीक है, जो कि पूरे शरीर में पानी के होम्योस्टेसिस को नियंत्रण करता है, ध्यान रखिएगा। एक है सोमोट्रोपिक हार्मोन, इसका कार्य क्या है? शरीर के समान एवं संतुलित वृद्धि करना, सोमोट्रोपिक का कार्य है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का कार्य क्या है दोस्तों? दूध ग्रंथि से दूध का स्राव प्रेरित करना, दूध ग्रंथि से दूध का स्राव प्रेरित करना। एक है एंड्रिनल ग्रंथि, इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 60, किसी रक्त समूह में एंटीजन अनुपस्थित होता है? किस रक्त समूह में जो है एंटीजन अनुपस्थित होता है? ऑप्शन नंबर डी, ओ में, ठीक है। ए, बी और ओ का खोज किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने खोज किया था, लैंड स्टीनर ने जो है खोज किया था, ठीक है। रक्त समूह ए बी का खोज किसने किया था? बॉन डिकैस्टलो और स्टारले ने, बॉन डिकैस्टलो और स्टारले ने खोज किया था। ए बी में जो है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी जो है अनुपस्थित होता है, याद रखिएगा दोस्तों। ए बी को सर्वग्राही और ओ को जो है सर्वदाता कहते हैं। ए बी को सर्वग्राही और ओ को सर्वदाता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव की बात करते हैं तो एसिटोबुलेरिया है, एसिटोबुलेरिया। कोशिका का खोज किसने किया था दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था, ठीक है। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे बड़ी कोशिका कौन है? अंडाणु, याद रखिएगा। मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे छोटी कोशिका कौन है? शुक्राणु, ठीक है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका तंत्र कोशिका। क्वेश्चन नंबर 62, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? पहला नहीं दूसरा पूछ रहा है, तो दूसरा, पहला में जो है आर्थ्रोपोडा है और दूसरा में कौन सा है? मोलास्का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63, हल्दी का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? हल्दी का पीला रंग जो है कुर्कुमीन के कारण होता है, कुर्कुमीन के कारण। सेव का लाल रंग किस कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण जो है सेव का लाल रंग होता है, ठीक है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है, ठीक है। पपीता का जो है पीला रंग कैरिका जिंथिन के कारण होता है, ठीक है। और गाजर का रंग जो है कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। तो हल्दी का पीला रंग कुर्कुमीन के कारण। क्वेश्चन नंबर 64, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य किसके द्वारा होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य मीसोसोम के द्वारा होता है, मीसोसोम के द्वारा। यूकैरियोटिक कोशिका कार्य क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका का कार्य क्या है? श्वसन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित होकर खाद्य पदार्थों में संचित होता है? बताइएगा। रासायनिक ऊर्जा, क्या है? रासायनिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 66, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग जो है डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस को, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस। टिटनस रोग किससे होता है? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा जो है टिटनस रोग होता है। डिप्थीरिया किससे होता है दोस्तों? कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक जीवाणु से होता है, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक जीवाणु से। काली खांसी किससे होता है? तो बोर्टेडेला पार्टूसिस नामक जीवाणु से, बोर्टेडेला पार्टूसिस नामक जीवाणु से। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो है जयपुर में अवस्थित है, जयपुर में। और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता में। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 68, आवर्त सारणी में किस तत्व के गुणधर्म निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? तो गुणधर्म जो है परमाणु संख्या के आधार पर निर्धारित होते हैं, परमाणु संख्या के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 69, कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है बताइएगा। तो उबला हुआ पानी जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, क्वांटम संख्याएं कितनी प्रकार की होती है? क्वांटम संख्या जो है टोटल 4 तरह के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा धातु तत्व नहीं है? कौन सा नहीं है? सल्फर, सल्फर जो है धातु तत्व नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 72, C6H14 और N714 का उदाहरण है। ठीक है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 और देखो इसका जो है नाइट्रोजन का 7 दिया हुआ है। तो उदाहरण किसका है? संभारिक का उदाहरण है। ठीक है, संभारिक का, संभारिक कहते किसको है? जिसका द्रव्यमान संख्या समान होता है और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है। तो परमाणु संख्या देखिए 6 और 7 है, द्रव्यमान संख्या दोनों का सेम है। ठीक है, अतः संभारिक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर जो है 73 की ओर चलते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन बच रहा है। बीटा कण निम्न में से किस प्रकार का आवेश वहन करता है? तो बीटा कण जो है ऋणात्मक आवेश वहन करता है, ऋणात्मक आवेश। क्वेश्चन नंबर 74, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो है निगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर जो है 0 आवेश होता है। ठीक है, परमाणु के नाभिक में कौन होता है? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के बाहरी क्षेत्र में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 75, लास्ट क्वेश्चन बच रहा है दोस्तों। ठीक है, निम्न में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है? तो चूना पत्थर को निरूपित जो है CaCO3 जो है इसको निरूपित करते हैं। तो खत्म हो गया दोस्तों, आगे इसका मैथ और रीजनिंग है। अगर आप लोग बोलिएगा भाई तो इसको भी हम जो है मतलब इसको सोल्यूशन देंगे। और अगर इसका आप PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से बस जुड़ें। अगर कहीं कोई मिस्टेक हो या फिर कोई सजेशन देना हो तो बस जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।